एवरीवन, आज 9 जून को हमारे देश में भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वो एक जननायक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो 25 साल की उम्र में ही 9 जून 1900 में उनकी जेल में ही मौत हो गई थी। बताया जाता है, अंग्रेजी सरकार जो ब्रिटिश सरकार है वो बताती है कि उन्हें हैजा हो गया था, लेकिन आज भी उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि उनकी मौत किस तरह से हुई थी। अंग्रेज़ों के ब्रिटिश सरकार के बताए अनुसार ही माना जाता है कि उनकी मृत्यु उनकी जो है हैजा हो जाने से हुई थी, लेकिन आज भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। बिरसा मुंडा, जिन्हें कि भगवान कहा जाता है, जिसे धरती पिता कहा जाता है, धरती आबा, उन्हें कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने आदिवासियों के जल संरक्षण और जो ज़मीन उनके लिए उनको एकजुट किया, संस्कृति और जो ज़मीन है उसके लिए एकजुट किया, इसलिए उन्हें आबा का नाम दिया गया है, धरती आबा, धरती पिता कहा गया है, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों को उनकी संस्कृति के बारे में जागरूक रहने के लिए एकजुट किया। उन्हें जो उनकी जो ज़मीन है उसके लिए लड़ने के लिए उन्हें एकजुट किया, और उन्होंने उन आदिवासियों के मन में स्वतंत्रता पाने की लालसा भरी। वो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनके बलिदान को याद करने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस कहा जाता है, जिसे इनकी मृत्यु 9 जून को हुई थी। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद जो एक्टिविटी करवाएंगे उसमें हम बच्चों के लिए कुछ पिक्चर्स बनाएंगे। जो भी अल्फ़ाबेट आज तक हमने बच्चों को कुछ करवाए हैं उसकी पिक्चर्स हम बनाएंगे, और उसके साथ बच्चों को लेटर देकर हम खड़ा करेंगे। बच्चे उस लेटर को लेकर खड़े होंगे, जो लेटर हम बोलेंगे जिस बच्चे के पास वो लेटर होगा वो उस पिक्चर के पास उसको रखेगा। इस तरह की एक्टिविटी में हम बच्चों को लेटर्स की पहचान करवाएंगे, जैसे कि हमने जो इजी लेटर हैं वो बच्चों को करवाए हैं। अप्रैल और मई मंथ 2 महीने चले गए हैं बच्चों के, तो 2 महीनों में हमने जो कुछ भी बच्चों को सिखाया है वो बच्चों को हम उसकी पहचान करना बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पिक्चर बनाया बी फॉर बॉल, हमने बच्चों को बी फॉर बॉल लिखना सिखाया है। ए फॉर एप्पल, बीच बीच में हम पिक्चर बनाएंगे, अलग अलग कलर से हम बच्चों के लिए पिक्चर्स बना सकते हैं, ताकि बच्चे उनको ध्यान से इंटरेस्ट लेके देखें। यहाँ हमने बनाया ए फॉर एप्पल। इसके बाद हम बनाएंगे एल फॉर लॉयन, क्योंकि जो इजी लेटर हैं वही हमने बच्चों को सिखाए हैं, ताकि बच्चे जल्दी कर सकें। एल फॉर लॉयन। इसके बाद हम बनाएंगे टी फॉर ट्री। जो भी पिक्चर हम बना रहे हैं उन्हीं पिक्चर्स के ऊपर उनको लेटर रखने हैं। इस तरह की एक्टिविटी आज हम बच्चों को करवाएंगे। टी फॉर ट्री हमने यहाँ बनाया। इसके बाद हमने जो भी लेटर करवाया है, जैसे सी फॉर कैट, तो हम यहाँ बच्चों के लिए सी फॉर कैट बनाएंगे। जो सी फॉर कैट लेटर होगा बच्चे उसके ऊपर रखेंगे। यहाँ हमने करवाया है बच्चों को ई फॉर एलिफेंट, तो यहाँ हम बच्चों के लिए ई फॉर एलिफेंट। इस तरह से पिक्चर्स बनाएंगे और पिक्चर्स के ऊपर बच्चे लेटर रखेंगे। हम बच्चों को लेटर देकर खड़ा करेंगे, ताकि बच्चे उसमें अपने अपने लेटर को फिर अपनी पिक्चर्स के साथ रख सकें। यू फॉर अम्ब्रेला, क्योंकि यू फॉर अम्ब्रेला भी हमने बच्चों को लिखना सिखाया है, क्योंकि वो सिंपल होता है। इस तरह से यू फॉर अम्ब्रेला, बच्चे यू फॉर अम्ब्रेला को इसके ऊपर रखेंगे। डी फॉर डॉग। इसके बाद हम बच्चों के लिए बनाएंगे डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग जो लेटर होगा बच्चे डी फॉर डॉग के ऊपर रखेंगे।
इस तरह से डी। एफ फॉर फिश, यहाँ हम बच्चों के लिए बनाएंगे एफ फॉर फिश। बच्चों को एक्टिविटी के साथ करवाने से बच्चे जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, याद रखते हैं। एच फॉर हैन। इस तरह से जो भी लेटर हमने बच्चों को करवाए हैं वही पिक्चर्स हम यहाँ बनाएंगे ताकि बच्चे उनको पहचान सकें। एच फॉर हैन। इस तरह यहाँ हमारे पास अल्फ़ाबेट है जो कि हमने कट किए हैं। किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर आप किसी भी बोर्ड जो कि खाली जैसे बॉक्स होते हैं उन बॉक्स को हम कट करके इस तरह से अल्फ़ाबेट बना सकते हैं। जैसे सब बच्चों को एक एक अल्फ़ाबेट देंगे, हमने एक बच्चे को एच दिया है तो हम बोलेंगे जिसके पास एच है वे अल्फ़ाबेट एच, वेयर आर यू। इसमें खेल खेल में हम बच्चों को बोल सकते हैं। बच्चा बोलेगा जिसके पास एच फॉर हैन होगा वो बोलेगा आई एम हेयर, तो फिर हम उसको बोलेंगे पुट इट ऑन द एच फॉर हैन। तो इसको एच फॉर हैन को अपने जो है लेटर को अपनी जो पिक्चर है उसके ऊपर आपको रखना है। तो बच्चा इस तरह से एच फॉर हैन रखेगा। जैसे ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट वेयर आर यू। बच्चा बोलेगा आई एम हेयर। ओके, पुट इट ऑन द एलिफेंट, पुट इट ऑन द ई फॉर एलिफेंट, तो एलिफेंट के ऊपर रखेगा इस तरह से। इस तरह से हम बच्चों के लिए जैसे एफ फॉर फिश या फिर लेटर एफ वेयर आर यू। अभी लेटर एफ से नहीं पहचानेंगे बच्चे, एफ फॉर फिश बोलेंगे तो हम बच्चे पहचानेंगे। पुट इट ऑन द एफ फॉर फिश। इसी तरह से एल फॉर लॉयन वेयर आर यू, आई एम हेयर, पुट इट कम हेयर। बच्चे को बोलेंगे आप यहाँ आओ, पुट इट ऑन द लॉयन, पुट इट ऑन द एल फॉर लाइन के ऊपर इसको रखेंगे। इसी तरह से टी फॉर ट्री, वेयर आर यू, टी फॉर ट्री, पुट इट ऑन द टी फॉर ट्री। इस तरह से अल्फ़ाबेट को उनके पिक्चर्स के ऊपर रखना है। बच्चे इस तरह से अल्फ़ाबेट की पहचान कर पाएंगे, उनको पहचानेंगे पिक्चर के साथ। डी फॉर डॉग को डॉग के पास रखना है, यू फॉर अम्ब्रेला है तो यू फॉर अम्ब्रेला को अम्ब्रेला के ऊपर रखना है। इस तरह से पिक्चर बनाकर हम उनको उनके ऊपर रखने के लिए बोलेंगे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। एक्टिविटी करवानी है हमें डेली, तो हम डेली एक एक एक्टिविटी बच्चों को इस तरह से करवाएंगे जिसमें बच्चे सीख भी पाएँ। बिरसा मुंडा के बारे में बताएंगे कि उन्हें भगवान का दर्जा क्यों दिया गया, क्योंकि वो अच्छे अच्छे कार्य करते थे। उन्होंने अपनी जो आदिवासी जनता थी उसके लिए इतने सारे अच्छे कार्य किए, उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी स्वतंत्रता दिलवाने के लिए उन्हें। आज हमारे जो देश में जो आदिवासी जनता है वो हमारी जनसंख्या का लगभग 8.6% लोग आदिवासी हैं और 10 करोड़ से ऊपर भी उनकी जनसंख्या है। 10 करोड़ लोगों से ऊपर आदिवासियों की जनसंख्या है। आदिवासी का अर्थ ही है जो आदि मीन्स प्राचीन, पुराने समय से जो रह रहे हैं, पहले से जो रह रहे हैं, और वासी जो रहने वाले। आदि मीन्स जो पहले से रह रहे हैं, तो पुराने समय से जो बहुत पहले से रह रहे हैं वो आदिवासी। उनकी ज़मीन जल, वो जो आदिवासी हैं वो पूजा करते हैं पेड़ पौधों की, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनकी पूजा करते हैं। वो किसी इंसान को जैसे नहीं पूजते हैं, लेकिन वो जल को, पेड़ पौधों को, पत्थर को और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, पेड़ों को, इनको पूजते हैं, इनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। उनके मन में आस्था है कि ये भगवान है, इसलिए वो उनको, क्योंकि प्रकृति ने हमें जीने के लिए इस तरह की चीज़ें दी हैं तो वो उनको अच्छा मानते हैं। जो चीज़ें अच्छा मानते हैं उनको वो भगवान मानते हैं। इसी तरह से बिरसा मुंडा ने अच्छे अच्छे कार्य किए थे, उनको आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलवाने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, तो आज भी उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनको याद किया जाता है। पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके कार्यों को याद किया जाता है। हम बच्चों को बताएंगे श्रद्धांजलि या पुण्यतिथि क्या होती है। जो अच्छे कार्य करते हैं, जिस दिन उनकी मृत्यु हो जाती है उस दिन, उस डेट को जब पूरा देश उन्हें याद करता है, उनके कार्यों को याद करता है, उनको श्रद्धांजलि देता है, उनको फूल अर्पित करता है, तो वह उनकी जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है। हम बच्चों को बताएंगे कि अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए।
आज की जो एक्टिविटी होगी वो इसी तरह से अल्फ़ाबेट की पहचान के लिए होगी। हम पिक्चर बनाकर सही अल्फ़ाबेट को पिक्चर के पास रखना है या फिर पिक्चर के पास जाना है। किसी भी तरह से हम बच्चों से इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं या फिर हम पिक्चर्स कट करके किसी भी चेयर के ऊपर उनको पेस्ट कर सकते हैं। फिर हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आपको ए फॉर एप्पल के जो चेयर है उसके ऊपर बैठना है, बॉल की जो चेयर है उसको, जिसके पास बी फॉर बॉल है उसको वहाँ बैठना है। इस तरह की अलग अलग से हम एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं अल्फ़ाबेट की पहचान के लिए। आज जो हम पेज पर हम इस तरह से पिक्चर बनाकर बच्चों को इस तरह जो अल्फ़ाबेट हमने कट किए हैं उनको उनके ऊपर रखवाएंगे। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।